इस वीडियो में हम लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर कैसे भरेगा, कैसी भी सिचुएशन आए, चाहे टेस्ट वोटर आए, चाहे प्रॉक्सी वोटर आए, किसी भी प्रकार की हर एक उदाहरण को लेते हुए इस वीडियो में समझाया गया है। तो आइए समझते हैं किस तरह से द्वितीय मतदान अधिकारी को इसमें एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यदि वोटर आता है तो इसको पहले इसके प्रारूप को समझ लेते हैं। इसमें 4 कॉलम होते हैं: क्रम संख्या, निर्वाचक नियमावली का क्रमांक, निर्वाचक के हस्ताक्षर अंगूठा, अभ्युक्ति यानी कि जिसमें हमें कोई रिमार्क देनी होती है वो कॉलम। 4 कॉलम होते हैं इसमें। यदि मतदाता आता है, प्रथम मतदान अधिकारी उसको वेरीफाई कर देता, हाँ ये एक्चुअल मतदाता है इसी बूथ का, तो उसके क्रमांक को हम दूसरे कॉलम में लिखते हैं। पहले कॉलम में क्रमांक प्रिंटेड होते हैं, यदि प्रिंटेड नहीं भी है तो उसको हम खुद से डाल लेते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यदि वह साक्षर है तो उसके हम सिग्नेचर कराते हैं, यदि साक्षर नहीं है तो उसका हम निशान अंगूठा लगवाते हैं, जैसा आप नीचे देख रहे होंगे। ठीक है, साक्षर व्यक्ति भी अपना अंगूठे का निशान लगा सकता है। यदि वह व्यक्ति इपिक लेके आता है तो उसके लिए हम ईपी लिखते हैं, यहां अभ्युक्ति के कॉलम में ईपी लिखते हैं। यदि इपिक से अलग अन्य जो मान्य विकल्प हैं उन्हें लेके आता है तो उनके उस आईडी के लास्ट के 4 डिजिट और उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया है। साक्षर व्यक्ति भी अंगूठा लगा सकता है। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा वोटर आया है कि जिसको मत डालने की अनुमति नहीं दी गई है, मतदान प्रक्रिया को वो भंग कर रहा है, यानी कि जो प्रोसेस बताई गई है मतदान की उससे इतर वह उसको भंग कर रहा है, चेतावनी देने के बाद भी वह भंग कर रहा है, तो पीठासीन अधिकारी उसको मत देने से रोक सकते हैं। तो ऐसे वोटर की एंट्री कैसे की जाती है? उसके क्रमांक को 17 ए रजिस्टर से काटा नहीं जाता, उसका क्रम संख्या यहाँ वोटर लिस्ट वाली क्रम संख्या कॉलम 2 में भर देते हैं, उसके साइन या अंगूठा लगाता है तो साइन करता है तो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हम एक जो वो पहचान के लिए लाता है उसको हम यहां भर देते हैं। फिर उसके बाद एक रिमार्क लिखते हैं, मत डालने की अनुमति नहीं दी गई, मतदान प्रक्रिया को भंग किया गया, और पीठासीन उसके नीचे अपने सिग्नेचर कर देते हैं और उसको मतदान करने से रोक देते हैं। यानी कि पीठासीन अधिकारी को पावर है, यदि कोई अतिक्रमण कर रहा होता है मतदान प्रक्रिया का तो उसको वोट देने से रोका जा सकता है और उसकी एंट्री इस तरह से की जाएगी। इसके बाद हम आते हैं कि यदि कोई मतदाता ऐसा है वो है अपना सहायक को लेके आता है और वह साइन करने में, अंगूठा लगाने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए किस तरह से हम 17 में एंट्री करेंगे? उसके लिए वही हम उसका वोटर लिस्ट में जो क्रमांक है उसको हम यहाँ कॉलम नंबर 2 में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ उसके सिग्नेचर, जो उसके सहायक होगा वह उसके सिग्नेचर करेगा या अंगूठा लगाएगा, जो भी है उसको हम यहां लगा देंगे। फिर जिस तरह से वो अनुमन्य विकल्प लेके आएगा उसके लास्ट के 4 डिजिट लिखेंगे और हम उसको जो भी विकल्प लाया है, जैसे बैंक की पासबुक लाया तो ब्रैकेट में हम बैंक पासबुक लिख देंगे, ईपिक लाया है तो ईपी लिख देंगे और हम उस रिमार्क में लिख देंगे यह हस्ताक्षर मतदाता के सहायक नीरज का है, यानी कि जिसका हस्ताक्षर है, या अंगूठा लगाता है तो हम लिख देंगे यह अंगूठा, निशान अंगूठा मतदाता के सहायक नीरज का है। इस तरह से हम यहां लिख देंगे। इसके बाद एक मतदाता हमारे पास ऐसा आता है जो पहचान हो जाती है, उसके बाद वह अपना वोट डालने से मना कर रहा है, यानी कि उसको रोका नहीं जा रहा, मगर वो बोलता है कि मैं मतदाता ने मत डालने से मना किया। तो उसकी एंट्री वही है, पहले की तरह से है, उसने अपने सिग्नेचर किए हैं या अंगूठा लगाया है, उसका जो आईडी लाया है उसके हमने नाम लिख दिया है, यदि ईपिक लाता है तो ईपी लिख दिया है। फिर उसमें एक लाइन लिख दी जाती है, मतदाता ने मत डालने से मना किया, और उस कमेंट के नीचे उस मतदाता के सिग्नेचर कराने होते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं, यदि हमारे पास कोई ESD वोटर आता है तो उसके लिए हम किस तरह से 17A में एंट्री करेंगे। तो यहां सेम वही क्रम है, इसमें हम EDC जो लेके आता है उसमें सबसे पहले हम उसका वोटर लिस्ट का क्रमांक लिखते हैं, जो उसका वोटर लिस्ट का क्रमांक होता है। फिर ऑब्लिक लगा के हम दूसरे नंबर पर उसकी भाग संख्या लिखते हैं। ऑब्लिक लगा के तीसरे नंबर पर हम उसका विधानसभा की जो क्रमांक होता है वह लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से हम दूसरे कॉलम में उसकी एंट्री करते हैं। इसके बाद उसके हम सिग्नेचर करता है तो सिग्नेचर, अंगूठा लगाता है तो अंगूठा तीसरे कॉलम में लगवा लेते हैं, और चौथे कॉलम में वही आईडी ईपिक लाता है तो ईपी लिख देते हैं। और हम अपनी सुविधा और अन्य किसी की सुविधा के लिए ईडीसी वोटर लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, इसको छोड़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि ये किस तरह से है। वैसे तो इसी एंट्री से पहचान लिया जाएगा, क्रमांक, भाग संख्या और फिर उसकी विधानसभा का क्रमांक, इससे ही पहचान लिया जाएगा कि ये किस तरह से एंट्री की गई है। ये ईडीसी की एंट्री इस तरह से की जाती है। अब हम समझ लेते हैं प्रॉक्सी वोटर। यदि आपके बूथ के लिए एक प्रॉक्सी वोटर की लिस्ट दी गई है जो कि चिन्हित प्रति का ही एक भाग होती है, यानी कि प्रॉक्सी वोटर वो होते हैं क्लासिफाइड सर्विस वोटर, इसको प्रॉक्सी वोटर बोलते हैं। वो अपनी जगह एक प्रॉक्सी को वोट करने के लिए कहते हैं। तो प्रॉक्सी वोटर में जो उसका क्रमांक होता है वो क्रमांक, और ब्रैकेट में हम पीवी लिख देते हैं, जैसे हमने इसमें लिखा है पीवी इस वाले द्वितीय कॉलम में, और फिर यहां वह अपने साइन करते हैं या अंगूठा लगाते हैं, और जो वो आईडी लेके आते हैं उसको हम यहां लिख देते हैं। प्रॉक्सी वोटर की एंट्री कुछ इस तरह से की जाती है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यदि कोई वोटर टेस्ट वोट के लिए कहता है, यानी कि कोई वोटर आता है और वह वोटर क्या करता है कि वोट देने जाता है और जाने की आके बोलता है कि मैंने वोट जिसको दिया है उसकी पर्ची नहीं निकली, किसी और की पर्ची निकली है, वैसे ऐसा असंभव है। तो उसके लिए टेस्ट वोट की सुविधा दी गई है 49MA। तो उसके अंतर्गत वह टेस्ट वोट करेगा। जब टेस्ट वोट वो कर रहा होगा तो उसके साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में पीठासीन, मतदान अभिकर्ता और अन्य उसके साथ जाएंगे, और वह किसको वोट देगा। यदि उसका दावा सही निकलता है तो पोलिंग रोक दिया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर को बताया जाता है वैसा ऐसे असंभव है। और यदि उसका दावा गलत निकलता है तो उसको जो प्रावधान है, घोषणा है, उसके अनुसार उसके साथ में कार्रवाई की जाती है। मगर इसमें कैसे हम भरेंगे, इसमें रजिस्टर में भरने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके दूसरी एंट्री करेंगे उसी नाम से, उसके सिग्नेचर कराएंगे। फिर जिस व्यक्ति को, जिस कैंडिडेट को उसने दिया है उसका क्रमांक और उसका नाम यहां भरा जाएगा, और उसके नीचे उसके वोटर के सिग्नेचर कराए जाएंगे जो टेस्ट वोट डालता है। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं, यदि कोई ASD वोटर आता है, यानी कि एब्सेंटी, शिफ्टी या डेड वाली जो लिस्ट हमें मिली है, यदि ऐसा कोई वोटर हमारे पास आता है तो उसके लिए हम किस तरह से एंट्री करेंगे, इसको भी हम समझ लेते हैं। इसकी एंट्री कैसे होती है इसको हम समझ लेते हैं। तो इसकी एंट्री के लिए हमें क्या करना है, उसका क्रमांक लिखना है। पीठासीन इसकी बारीकी से छानबीन करेंगे, उसके द्वारा एक घोषणा भरवाई जाएगी, वो भराई जाएगी। उसके बाद यदि निरक्षर है तो उसका अंगूठा लगवाएंगे, साक्षर है तो उसके सिग्नेचर भी कराएंगे, और साथ साथ में उसका निशान अंगूठा भी हम निर्वाचक के हस्ताक्षर वाले कॉलम में लेंगे। ठीक है, इसके बाद वो जो आईडी लेके आ रहा है उसी के आधार पर ईपिक लाता है तो ईपिक, अन्य लाता है तो उसके 4 डिजिट लास्ट के लिख के हम कर देते हैं। यहां जो हमने जैसे ASD वोटर लिखा है, इसको आप लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये केवल अपनी सुविधा के लिए हमने लिखा है। तो इस तरह से ये कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह से द्वितीय मतदान अधिकारी विशेष परिस्थितियां या सामान्य परिस्थितियों में किस तरह से मतदाता रजिस्टर को भरेगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।